हेलो, कैसे हो मेरे शेर शेरियों? तैयार हो जाइए, फिर सीरीज का लेके आ गए हैं। सस्ती जीडी का सीरीज ना, एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। 12 क्वेश्चन हो गया था, 13वां है ना दोस्तों। देखिए देखिए 13, 14, 30, 93 क्वेश्चन मार्क। बोलो मुझे दोस्त, क्या होगा? बोलो। देखिए 13, 14, 30, 93 क्वेश्चन मार्क। सही दोस्तों, इसमें किया क्या गया है? देखिए देखिए 3 1 प्लस है, उसके बाद देखिए फिर कितना आ गया है, 30 आ गया। इसका मतलब क्या है ना, मल्टीपल है। सही है, क्योंकि आपको बताया गया है ना, जब सीधा भागे सीरीज ज्यादा तेजी से भागे, जान लीजिए जोड़ ओड़ नहीं है, मल्टीपल है, गुणा या वर्ग वर्ग होगा। तो वर्ग तो नहीं दिख रहा है, गुणा होगा। देखिए एक का एक गुणा करा के अगर 1 प्लस कर दोगे, देखिए 13 का नम 13, 1 प्लस कर दो, कितना आ गया? 14। सहमत हो? चलिए अब देखिए इधर 2 का गुणा करा के 2 प्लस कर दो, 14 दूना 28, 2 30। सही दोस्तों। अब देखिए, अब 3 का गुणा करा दीजिए और प्लस 3 प्लस कर दीजिए। सही है। 30 तिहाई 90 और प्लस 3 93, एकदम फिट तो बैठ गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा, हम क्या करेंगे दोस्तों? 4 का गुणा करा के और प्लस 4 प्लस कर देंगे। सही है दोस्तों। अब 4 का गुणा करा दोगे, देखिए 4 का हम गुणा करा दे रहे हैं। देखिए 93 गुणे 4, 4 3 12 2, 80 लगा 1, 9 चौक 36, 1 37। सही है दोस्तों। अब इसमें 4 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 4 प्लस कर दोगे 76, 376। 376 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सही दोस्तों, मतलब हो यहाँ आ जाए कितना? 376। सही है दोस्तों, मतलब जितने मल्टीपल हो रहा है उतना भी जोड़ दिया जा रहा है। सही दोस्तों। अब इसमें आ जाइए, इसमें अब देखिए 4 6 12 क्वेश्चन मार्क 90। सही है, 4 6। अब इसमें देखा जाए तो 2 प्लस है, फिर 6 प्लस है, कोई सीरीज ही नहीं बन रहा है। 2 प्लस बजाय 6 प्लस कर दिया फिर ना। तो इसमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, देखिए शायद इसमें अगर हम कितने गुणा करा दें, 1.5 का अगर हम गुणा करा देंगे दोस्तों, देखिए 1.5 का अगर गुणा करा दोगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, एक अंक बाद दशमलव लग गया, 6 आ गया। सही है। अब इसके बाद 6 दूना 12, अगर हम 2 का गुणा करा देंगे, 6 दूना 12, इसका मतलब है यहाँ पे 2.5 का गुणा होगा और दोस्तों यहाँ पे 3 का गुणा होने के बाद 90 आना चाहिए, तभी ना सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। अब इसमें अगर 2.5 का गुणा करा दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 और 6 कितना? 30। यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे, लेकिन 30 गुणे 3 करोगे 90। हाँ, एकदम फिट बैठ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। सही, पहले 1.5 का गुणा, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 का। सही दोस्तों। अब इसमें देखिए 3 5 5 19 7 41 9। सही दोस्तों। देखिए, और जब कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे और देखिए जब एक ही अंक 2 बार आए तो दोस्तों डबल सीरीज होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, डबल सीरीज होने की क्या होती है? संभावना होती है। और नहीं तो देखिए 1 5, अगर हम देखिए डबल सीरीज, यहाँ देखिए 2 प्लस है और फिर 2 प्लस है। सही दोस्तों, फिर कितना? 2 प्लस है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए 5 के बाद 19, 19 के बाद 41 ना। चलिए देखते हैं। देखिए 2 प्लस है, हाँ यहाँ तक तो हम समझ में आया। और यहाँ भी 2 प्लस है, यहाँ भी समझ में आया। यहाँ भी 2 प्लस है, यहाँ भी दोस्तों समझ में आया। अब इसका जो यहाँ आएगा, और लेकिन यहाँ देखिए 5 है, 5 के बाद 19 है, 19 के बाद 41 है ना। इसका मतलब ये है 5 अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है और 41 भी अभाज्य संख्या है। सही है। तो 5 और 19 के बीच कितना अभाज्य संख्या छूट रहा है हमारा? देखिए छूट का रहा, देखिए 7 11 13 और 17, 4 अभाज्य संख्या छोड़ के 5वां लिया गया है। अब यहां देखिए, अब इसके बीच क्या छूट रहा है? 19 है ना, इसके बाद 23 है और उसके बाद कितना? 29 31 37। इसमें भी 4 अभाज्य संख्या छूट रहा है। अब इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या छोड़ के जो 5वां होगा वही हमारा आंसर होगा। 41 के बाद क्या होगा? अभाज्य संख्या 43। सही दोस्तों। 43 के बाद होगा डायरेक्ट 47, 47 के बाद होगा 53, 53 के बाद होगा दोस्तों कितना? 59, 59 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा क्या आ जाएगा?
61, यहाँ आएगा दोस्तों का 61 यहाँ पे। सही दोस्तों, यहाँ पर आएगा का 61, लेकिन अगर है 9 2 11, यहाँ का आएगा 11 आएगा। सही दोस्तों, यहाँ 9 2 11, यहाँ का आएगा 61 आएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 61 ऑप्शन में है ही ना, इनका है ऑप्शन नंबर ए, है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 3 4 8 15 27 क्वेश्चन मार्क। सही दोस्तों, 1 3 4 8 15 और कितना 27 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए दोस्तों किया का गया है, किया ये गया है, देखिए कौन सीरीज बन रहा है, इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट 1, इसका 4, कोई सीरीज नहीं बन रहा। इसमें किया का गया देखिए प्रथम 3 संख्याओं को जोड़ा गया है। देखा 1 3 4 4 और 4 कितना 8। सही दोस्तों, अब ये 3 को जोड़ दो, 4 3 7 और 8 कितना 15। सही दोस्तों, अब इस 3 को जोड़ दो, 8 4 12 और 15 27। अब इस 3 को जोड़ दो, सही है। इसको देखिए मतलब कितना 8 और 15 और 27 को जोड़ोगे दोस्तों, 8 और 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 23, 23 ना, 23 और 3 इसमें डाल दे 30 20 कितना 50, यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना 50। मतलब कह सकते हो प्रथम 3 संख्याओं का योग लिया गया। सही है, इसको जोड़ दोगे कितना 8 आ गया, फिर इसको जोड़ दो कितना 15 आ गया, फिर इसको जोड़ दोगे कितना 27 आ गया, फिर 8 15 और 27 जोड़ दो कितना आ गया 50 आ गया। 50 है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा यार, कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब इसमें देखिए 484 240 क्वेश्चन मार्क 57 26.5 है। तो इसमें किया का गया है देखिए, अब 484 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो 242 आ जाएगा, और 2 माइनस कर देंगे तो 240 आ जाएगा। 2 माइनस, हाँ 2 माइनस कर देंगे 240 आ जाएगा। अब इसी तरीके से सीरीज हमारा आगे बढ़ना चाहिए, तब सही माना जाएगा। अब इसमें देखिए अगर 2 का भाग दे दोगे तो आएगा 120, 2 का भाग दोगे आएगा 120, और 2 माइनस कर दोगे आ जाएगा दोस्तों कितना 118। कितना दोस्तों 118। अगर 118 यहां पाएगा, देखिए 118। सही दोस्तों, अब 118 में अगर आप 2 का भाग दे दोगे, 2 का भाग दे दोगे तो आएगा कितना 57 ना। 118 में अगर 2 का भाग दोगे तो आएगा देखिए 59। सही दोस्तों, 59 में 2 माइनस कर दोगे आएगा कितना दोस्तों 57। सही है, बहुत सही। अब इसमें अगर 2 का भाग दे दोगे तो आएगा कितना 29.5। 29 दूना नहीं 28 दूना नहीं 29 दूना 58। तो अगर इसमें भाग दे दोगे मतलब इसमें 57 में अगर 2 का भाग दोगे 2 चौक 8 2 28.5 आ जाएगा। कितना 28.5, 28.5 में 2 माइनस कर दोगे आ जाएगा कितना 26.5। तो ऑप्शन नंबर है का ऑप्शन 118। 118 है ये नहीं है। सही दोस्तों, 118 है ये नहीं है, तो आपका आ जाएगा नानाब दीज। सही दोस्तों, नानाब दीज। सहमत हो? देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, 484 में 2 भाग दोगे 242 है, 2 माइनस कर दो 240 आएगा। अब 240 में 2 का भाग दोगे 120 आएगा, 120 में 2 माइनस कर दो 118 आ जाएगा। अब देखिए 118 में 2 का भाग दोगे आएगा दोस्तों कितना 59 2 माइनस कर दो 57 आ गया। अब 57 2 का भाग दोगे 28.5 है, 28.5 में 2 घटा दो 26.5 आ जाएगा। सहमत हो दोस्तों? तो नानाबदीज आएगा आंसर कितना 118। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। 3 5 13 43 क्वेश्चन मार्क 891 है। देखिए इसमें किया का गया है, पहले 2 प्लस है, फिर 8 5 13 8 प्लस है, फिर देखिए यहाँ तो कुछ सिमेट्री नहीं बन रहा है। सही दोस्तों, इसका मतलब देखिए इसमें गुड़ा उड़ा किया गया होगा। अगर 3 दूना 6 माइनस 1 5 दूना 10 तो भी नहीं हो रहा है। तो इसका देखिए इसमें किया का गया है। देखिए दोस्तों 1 का गुणा करा के और प्लस 2 कर दो, 3 का नम 3 2 5। सही दोस्तों, अब इसमें देखिए 2 का गुणा करा के 3 प्लस कर दो, 5 दूना 10 3 13। सही दोस्तों, अब इसमें 3 का गुणा करा के
4 प्लस कर दो, 13 तिया 39 और 4 43। हाँ सही दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 4 है ना, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 4 का गुणा करा के आपको 5 प्लस करना होगा। सही दोस्तों। अब देखिए 43 में 4 का गुणा कराओगे तो 4 तिया 12, 2 हासिल लगा 1, और देखिए 4 चौक 16 1 17 कितना 172, और 5 प्लस कर दोगे ना कितना आ जाएगा 177 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। सही दोस्तों। अब यहाँ देखिए 177 आ जाए कितना 177, लेकिन आगे सिमेट्री भी चलना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 से गुणा करा के 6 प्लस कर दोगे तो 891 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, देखिए 1 का अंतर है, फिर देखिए कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, तो काफी देखिए अंतर, देखिए इसमें अंतर भी नहीं, अगर 1 जोड़ा गया फिर कितना 9 जोड़ा गया, कुछ मैच नहीं कर रहा। अगर वर्ग वाली बात किया जाए तो सही है यार, देखें हाँ सही तो है, 1 फिर कितना 9 फिर कितना, अब इसका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 41 16 25, हाँ 25, तो सही तो है। 1 का वर्ग, हाँ सही तो है, बहुत सही। देखिए 1 का डिफरेंट 1 का वर्ग, 9 का डिफरेंट 3 का वर्ग, 25 का डिफरेंट 5 का वर्ग। अब यहाँ होना चाहिए दोस्तों किसका, 5 2 7 का वर्ग, 49 का डिफरेंट होना चाहिए। 90 में से 41 घटाओगे तो 49 मतलब 9, और यहाँ कितना बचा जो है कितना 8, सही है। 49 का डिफरेंट होना चाहिए, अगर 90 में से 41 घटाओगे 49 आएगा, हाँ सही है, एकदम राइट है, बहुत सही। अब यहाँ जो डिफरेंट होना चाहिए देखिए 1 3 5 7, और यहाँ का आ जाना चाहिए 9 का वर्ग। सही दोस्तों 9, तो 9 9 81, अगर 90 में 81 प्लस कर दोगे दोस्तों, 90 में 81 प्लस कर दोगे कितना आएगा 1 और कितना 17, 171, 171 ऑप्शन में नहीं है, तो एक बना लीजिए दोस्तों, कहीं गड़बड़ हो गया होगा। देखिए इसको हम सिक कर दे रहे हैं कितना 171, अगर आगे सिमेट्री चलेगी, अगर इसको 171 बना दे रहे हैं, आगे सिमेट्री चलेगी, सही माना जाएगा किसका, इजारा का वर्ग। सहमत हो दोस्तों, इजारा का वर्ग मतलब कितना 121, मतलब 200 कितना 71 में से 171 में कितना इजारा जरा हमें 121 प्लस करिए 2 9 2, हाँ सही है, एक गलत हो गया था ऑप्शन। सही दोस्तों, तो कर लीजिए सही सी वाला। सही दोस्तों। देखिए 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 वर्ग 7 वर्ग का 9 का वर्ग फिर इजारा का वर्ग। सही दोस्तों। आगे अगर सिमेट्री ना चलता तो गलत हो जाता। सही है, तो चलिए देखिए अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 6 18 54 क्वेश्चन मार्क। सही दोस्तों, 2 6 18 54 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना है, 2 का, इसका डिफरेंट कितना है 12 का, अब इसका डिफरेंट देखिए सब अलग 36 का डिफरेंट है। तो इसमें किया का गया है, देखिए दोस्तों कुछ नहीं, देखिए 3 का गुणा करा दोगे 3 दूना 6, और फिर 3 का गुणा करा दो 6 3 18, फिर 3 का गुणा करा दोगे 18 3 54, फिर 3 का गुणा करा दोगे, देखिए 3 का गुणा करा दोगे 4 3 12 2 हासिल लगा 1, और 5 3 15 1 16, 162। ऑप्शन नंबर बोलो ए वाला। सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको फिर समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।